क्लास 12th के स्टूडेंट्स को रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स से वीडियोज भेजे जा रहे हैं। आप पहले अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की आणविकता, वेग स्थिरांक, अभिक्रिया की कोट, इनकी सबकी परिभाषाएं, लक्षण वगैरह पढ़ चुके हैं। अब जो है अभिक्रिया की कोट अलग अलग प्रकार की है। सबसे पहले है प्रथम कोट की अभिक्रिया। अभिक्रिया या इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है, परिभाषा के लिखेंगे तो क्या बताएंगे कि वह अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों की संख्या 1 होती है, 1 होती है, उन अभिक्रियाओं को प्रथम कोट की अभिक्रिया या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को दिखाने के लिए ये कहा गया कि यह ए है और ए से उत्पाद बनता है। अभिक्रिया की दर R बराबर हमने लिखा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो इसमें जो है R बराबर K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए में ए की घात 1 है, इसलिए ऑर्डर जो है अभिक्रिया की जो कोटि है वो 1 है। इस तरह की अभिक्रियाएं जो है आ जाती हैं। इसे लिखा है N2O5 इक्वल टू N2O4 प्लस हाफ O2। इस अभिक्रिया की जो दर है R समानुपाती क्या होगा, या R बराबर होगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका ऑर्डर 1 होगा। इस तरह से अभिक्रिया लिखी है। एथिल एसीटेट है, वाटर है, इसकी रिएक्शन में एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल बनते हैं। इस अभिक्रिया के लिए R बराबर क्या होता है, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एथिल एसीटेट ओनली, नॉट वाटर। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए इसकी ऑर्डर या कोट जो है 1 है। अब प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण जो है आपको बताना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन इसमें करते हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन, वेग समीकरण पहले लिखा जा चुका है। इस तरह से अभिक्रिया की दर के लिए A इक्वल टू बाद लिखा है टाइम के रेस्पेक्ट में T बराबर 0 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है A है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, इसका 0 है। T बराबर T पर इसका कॉन्सेंट्रेशन A माइनस x है और इसका x है। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर के लिए आपको पहले भी बताया जा चुका है dx अपॉन dt समानुपाती कॉन्सेंट्रेशन जो A है लिखा जाएगा, या dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस x। समय t पर उपलब्ध सांद्रता के समानुपाती है, या dx अपॉन dt बराबर K इंटू A माइनस x है। ये समीकरण है। इस समीकरण को जो है कहा जाएगा वेग समीकरण। हम वेग समीकरण को यूज करके हम इस प्रकार से इसको लिखते हैं dx अपॉन A माइनस x इक्वल टू K dt। और अब इस समीकरण का समाकलन करने पर आ गया है, इसको इंटीग्रेट करते हैं या समाकलित करते हैं। तो समाकलन करने पर जो है जो समीकरण प्राप्त होती है वो लिखते हैं। इसे कहा गया है dx अपॉन A माइनस x इक्वल्स टू K dt। तो इसका जो है समाकलन करने पर ऐसी समीकरण आती है log A माइनस x इक्वल टू K T प्लस
आई, ये आई समाकलन स्थिरांक है। यहाँ log टू द बेस ई है, इस log टू द बेस ई के रेस्पेक्ट में हम आई की वैल्यू निकालते हैं। ये समीकरण फर्स्ट है। कह देंगे कि t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 रहा है। यहाँ पर देखते हैं जब t बराबर 0 रहा है तो x के रेस्पेक्ट में वैल्यू 0 थी। इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस log a इक्वल टू k इंटू 0 प्लस आई। तो इस तरह से i इक्वल टू माइनस log a टू द बेस e जो है हो जाता है। i के मान को, समाकलन स्थिरांक के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो i का मान जब समीकरण 1 में रखा जाएगा तो हो जाएगा माइनस log a माइनस यक्स इक्वल टू के टी माइनस log a। इनके आधार e हैं, ये ध्यान दें, यल यन करके भी इनको डिनोट कर दिया जाता है। तो हम इसको लिखते हैं log a माइनस log a माइनस यक्स टू द बेस e इक्वल टू के टी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log a अपान a माइनस यक्स टू द बेस e। log m माइनस log n को log m अपान n लिख दिया है इक्वल टू के टी। और अब इससे k का इक्वेशन इस तरह से बना है, k इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपान टी log a अपान a माइनस यक्स टू द बेस e। इस तरह से एक इक्वेशन बनती है। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन कहते हैं। अगर हम चाहें तो इसको सिंपल log में, log टू द बेस 10 में चेंज कर सकते हैं। तो log टू द बेस 10 में चेंज करने के लिए हम ऐसे भी इक्वेशन को लिख देते हैं k इक्वल टू, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन log टू द बेस 10 ये हो जाता है, सिंपल log हो जाता है a अपान a माइनस यक्स। इस समीकरण को भी हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण कहते हैं। ये वाला 2, ये वाला 3, 2 या 3 क्या है कह देंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समीकरण है। कोटि की अभिक्रिया के समीकरणों को आपने लिखा है सेकेंड इक्वेशन k इक्वल्स टू 1 अपान टी log टू द बेस e a अपान a माइनस यक्स। दूसरा समीकरण log टू द बेस 10 के पदों में लिखा गया है। हम इस समीकरण को चेंज करके भी लिख सकते हैं, k इक्वल्स टू 1 अपान टी log a अपान a माइनस यक्स था टू द बेस e था। हम इसको लिख सकते हैं के टी इक्वल्स टू log a अपान a माइनस यक्स टू द बेस e। और हम इसको ऐसे लिख देते हैं के टी इक्वल्स टू, अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये हो जाएगा log a माइनस यक्स अपान a टू द बेस e। इस तरह से लिख दिया गया है। अब हम इसको लिख देते हैं a माइनस यक्स इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। इस तरह का इक्वेशन भी इसमें बन जाता है। n बराबर n0 ई पावर माइनस के टी के फॉर्म में इक्वेशन को भी जो है लिखा जा सकता है। लॉगरिथम के फॉर्म में न लिख करके घातांक के रूप में इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। a माइनस यक्स अपान a को हम क्या लिख देंगे ई टू पावर माइनस के टी, और फिर a माइनस यक्स इक्वल टू a इंटू ई पावर माइनस के टी। इस तरह से एक तीसरा फॉर्म भी बन जाता है। दूसरे तीसरे के अलावा ये चौथा इक्वेशन भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण कहा जा सकता है। इसके बाद में हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु। अर्ध आयु जो है इस तरह से आपने बता रखा है, हाफ लाइफ पीरियड या अर्ध आयु कहा जाता है।
प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निकाली जाए। अर्धायु क्या है या हाफ लाइफ पीरियड क्या है, इसको बताएंगे वह समय जिसमें किसी अभिक्रिया की अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अर्धायु कहलाती है। अर्धायु वह समय है जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग रह जाते हैं। तो इसमें जो है अर्धायु निकालने के लिए हमने समीकरण लिख रखा है K इक्वल टू 2.303/T log A/A-S। इस इक्वेशन का यूज हम कर रहे हैं। log to the base E न होकर के ये log to the base 10 है। इसमें यह कहा गया है कि यदि इस T का मान जो है विघटन में लगा समय या अभिक्रिया में लगे समय का मान कितना हो जाए, हाफ लाइफ के बराबर हो जाए। इस इक्वेशन में जो भी संकेत हैं उनको आप देख सकते हैं। के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, टी अभिक्रिया में लगा समय है, वह समय जिसमें सांद्रता A से बदलकर A-X हुई है वो समय है। विघटन में लगा समय, अभिक्रिया में लगा समय, इसको हम कह सकते हैं A प्रारंभिक सांद्रता है। शुरुआत में जब व्यंजक बनाया गया था A प्रारंभिक सांद्रता है और A-X जो है T समय पर शेष सांद्रता है, यह शेष मान है। तो यदि T का मान अर्धायु के बराबर हो जाए तो शेष मात्रा जो है A-X ये प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाएगी, A/2 हो जाएगी। यदि समय अर्धायु के बराबर हो तो प्रारंभिक सांद्रता की आधी जो है शेष सांद्रता बचेगी। इस समीकरण में हम मान रख देते हैं तो K इक्वल टू क्या होगा 2.303/T हाफ, यहाँ पर हो गया A/A/2 log A/A/2 लिख देते हैं। तो इस तरह से ये 2.303/T हाफ होगा, इसमें ये A कट जाएंगे, log 2 आ जाता है टू द बेस 10। और इस तरह से K इक्वल टू क्या आता है 2.303/T हाफ और log 2 का मान रख देते हैं 0.3010, मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू 0.693/T हाफ आती है। हम 6932 भी इसको लिख देते हैं T हाफ आती है। या T हाफ बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कह देंगे T हाफ इक्वल टू 0.6932/K हो सकता है। अगर हम इस समीकरण को देखें या अर्धायु का सूत्र देखें तो अर्धायु के सूत्र में प्रारंभिक सांद्रता जो A है वो नहीं है। इसका मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो अर्धायु है वह प्रारंभिक सांद्रता पर नहीं निर्भर करती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम इस तरह से लिख देते हैं T हाफ समानुपाती A⁴। इसका मतलब है कि अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। A⁴ की वैल्यू 1 हो जाएगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो मतलब जो है अर्धायु है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। इस तरह से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षणों के बारे में आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप इस वीडियो की तैयारी करें, इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट करें, हमसे पूछें। धन्यवाद।